हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस लाया हूँ। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाई, बैक्टीरिया जो है जीवाणु की खोज किसने की थी? वो एंटोनियो वॉन लुइनहुक ने की थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्लांट डिजीज, इनमें से कौन सा पौधा रोग है? साइट्रस कंकड़, रस्ट ऑफ व्हीट यानी गेहूं की जंग, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी यानी भिंडी के पीले नसों में मोजैक। तो इसमें बताना है कौन सी इसमें से पौधे रोग हैं। जितने हैं वो पौधे के रोग हैं, डिजीज़ है, प्लांट डिजीज़ है, सभी सही है। यानी कौन कौन सी? साइट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ फास्ट फ्रूट, गलत फल बताना है। एप्पल, गोवा, मैंगो, टोमेटो। इसका उत्तर होगा एप्पल यानी सेब। क्लोव, द कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम द, सामान्यतः मसाले में प्रयुक्त लौंग प्राप्त होती कहाँ से? ऑप्शन है रूट से, स्टेम से, फ्लावर बड से या फ्रूट से। इसका आंसर है फ्लावर बड से। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीब्रायोनी यानी बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ऑप्शन है कोकोआ, कैप्सिकम, साइट्रस यानी काइकस। तो आंसर है साइट्रस यानी नींबू। राइप राइप ग्रेप्स कंटेन, पके अंगूर में क्या होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैल्टोज या ग्लूकोज। आंसर है फ्रक्टोज। नेक्स्ट, इन प्लांट वाटर रिलेशनशिप सिंबल W इज यूज टू रिप्रेजेंट, जो W लिखा जाता है प्लांट वाटर में रिलेशन दिखाने के लिए, उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है ऑस्मैटिक प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोसिस यानी परासरण, जल क्षमता, घुलनशील क्षमता या परासरण। तो इसका उत्तर होगा वाटर पोटेंशियल यानी जल क्षमता। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द ज़ूस्पोर्स, स्टैमन, पिस्टिल या क्लोरोफाइन। इसमें से सही आंसर है पिस्टिल। पिस्टिल जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन किसी फ्लावर का होता है। हाइपरप्लासिया क्या है? हाइपरप्लासिया एक एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल यानी कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि को ही हाइपरप्लास्मिया कहते हैं। नेक्स्ट, द बायोलॉजिकल डेथ ऑफ अ पेशेंट मीन्स द डेथ ऑफ टिश्यू ऑफ द, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ किन ऊतकों की मृत्यु से होता है? कौन से टिश्यू अगर मर जाएं तो उस पेशेंट को डेथ मान लिया जाता है, बायोलॉजिकल डेथ मान लिया जाता है। मतलब उनका शरीर भले जिंदा रहेगा लेकिन वो टिश्यू, उनके उस जगह के टिश्यू अगर मर जाए तो उनको ऐसा मतलब डेथ ही मानते हैं। वो कौन से होते हैं? ब्रेन के, मस्तिष्क। भाई मस्तिष्क ही है ना जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर यही काम करना बंद कर देगा तो शरीर कोई किसी काम की नहीं रहेगी। विटामिन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर, विटामिन ई किसके लिए आवश्यक होता है? ऐसी बात है नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड्स, लैंगिक ग्रंथि की सामान्य गतिविधियों के लिए। एंजाइम्स आर, एंजाइम्स क्या हैं? ऑप्शन है स्टीरॉयड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स। आंसर है प्रोटीन्स। मिर्मेकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन इंसेक्ट, एंट, क्रस्टेशियन या आर्थ्रोपोडा। आंसर इज एंट्स यानी चींटियों के अध्ययन को हम मिर्मेकोलॉजी कहते हैं। निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे विशाल जीवित पक्षी है? विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ? तो सभी को पता है ऑस्ट्रिच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन है अभ्रक, एस्टेबेटस, सेलुलाइड या पैराफिन मोम। आंसर इज अभ्रक यानी मीका।
नेक्स्ट, ऑब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर। किस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं? पहला है एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशंस केसेस सॉरी ऑल विच एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीज। नेक्स्ट, एट विच वाटर बॉयल्स इन 298 K, मतलब जिस पर पानी उबलता है। अगला है जिस पर द्रव हीलियम उबलता है। अगला है एट विच वॉल्यूम बिकम जीरो, जिस पर आयतन शून्य होता है। आंसर इज जिस पर आणविक गति रुक जाती है, एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीज। इन अ डीजल इंजन द हाई टेम्परेचर नीडेड टू इग्नाइट द फ्यूल इज अचीव्ड बाई। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है यूजिंग हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट। अगला द बैटरी, या कंप्रेसिंग एयर इन द सिलेंडर्स, या एन इलेक्ट्रिकल स्पार्क। आंसर इज कंप्रेसिंग एयर इन द सिलेंडर, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। ऑप्शन इज 253.16 K, 263.16 K, 273.16 K और 283.16 K। आंसर इज 273.16 K, यानी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273.16 K होता है। लेंस इज मेड अप ऑफ। लेंस किससे बना होता है? पायरस ग्लास, फ्लिंट ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास या कोबाल्ट ग्लास। आंसर इज फ्लिंट ग्लास। नेक्स्ट, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज। सामान्य नेत्र सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? आसान है, 25 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज इन्वॉल्व इन अ क्लोइडोस्कोप। क्लोइडोस्कोप में कौन सी घटना होती है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन। आंसर इज रिफ्लेक्शन। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी डिटेक्टेड बाई। पराश्रय ध्वनि तरंगों का पता लगाया जा सकता है टेलीफोन द्वारा, हैप पद्धति द्वारा, कुन ट्यूब द्वारा या किंग्स ट्यूब द्वारा। आंसर इज कुन ट्यूब द्वारा, यानी कुंस ट्यूब। द वेट ऑफ बॉडी एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ। ऑप्शन इज ग्रेविटी, मास, बोथ 1 and 2 या फिर बायोन्सी, बोथ 1 and 2, यानी ग्रेविटी और मास। जो वस्तु का भार है वो गुरुत्व और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कार्य करता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ओम्स लॉ इज करेक्टली एप्लीकेबल? इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर या सुपर कंडक्टर। निम्नलिखित में से कौन ओम्स के नियम के लिए सही है? कंडक्टर इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मेजर बाय एमीटर? एमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? एमीटर द्वारा इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं। व्हाट आर आइसोबार्स? संभारिक क्या होते हैं? संभारिक यानी आइसोबार वो होते हैं जिसमें एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक तथा सामान्य द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, वो होते हैं आइसोबार्स। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन? ऑप्शन है जिंक, कॉपर, आयरन, सिल्वर। आंसर इज जिंक। विच एसिड इज यूज टू रिमूव आयरन एंड रस्ट स्ट्रेन्स फ्रॉम क्लोथ? निम्न में से अम्ल का प्रयोग वस्त्रों पर से लोहे तथा थुके धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। किस अम्ल का यूज़ करते हैं इससे आयरन और रस्टिंग स्ट्रेन अगर कपड़े पर पड़ जाए तो उसको हटाया जा सके? वो है ऑक्सैलिक एसिड। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? CaOCl2 का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, आगे भी कुछ क्वेश्चन साइंस के ले आऊँगा। ओके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,